हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो ज्योमेट्री का सेकेंड यूनिट है स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। और चूंकि इस वीडियो को हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो काफ़ी ज़्यादा हैं और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो 2-2 बार 3-3 बार कम से कम एग्जाम में पूछे हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ाई किए हैं उनके लिए ये काफ़ी वरदान साबित होने वाला है। मतलब कि जो लोग यूनिवर्सिटी केवल गए हैं, आए हैं, कुछ पढ़े नहीं हैं, तो उनके लिए ये जो हमारा कंटेंट है उनके लिए काफ़ी वरदान साबित होगा। उनके लिए काफ़ी, समझिए कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उसी क्रम में हम ये वीडियो लेकर आए हैं और उस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लगातार 3 सालों में पूछा है। 2005 में, 2022 और 2023 3 सालों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूफ दैट द पॉइंट्स I cap minus J cap plus 3K cap and 3 into I cap plus J cap plus K cap are equidistant from the plane vector R into 5 I cap plus 2 J cap minus 7 K cap plus 9 is equals to 0 and are on the opposite side of it। ये क्वेश्चन का है, मतलब कि कुल मिला जुलाकर क्वेश्चन में कहना ये चाहता है कि हमारे पास 2 पॉइंट है जो किसी प्लेन, ये हमारा कोई एक प्लेन है, इस प्लेन से इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर दूरी पर है कहीं ये दोनों पॉइंट। ठीक, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इस प्लेन का इक्वेशन ये दिया हुआ है। इस प्लेन का इक्वेशन ये दिया हुआ है और ये जो 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट ये दिए हुए हैं। ठीक, तो हम इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। पॉइंट का जो एक्चुअली हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1 -1 एंड 3 और ये होगा कितना 3 3 3, यही होंगे इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखिए कैसे लिखेंगे। हम सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन क्या है? ये है अब चूंकि जो ये प्लेन का इक्वेशन है, तो सबसे पहले जब आप प्लेन के इक्वेशन को पढ़े थे शुरू में, चैप्टर जब शुरू होता है तो वहां पे आपको बताया गया था कि जो प्लेन का इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, इसी फॉर्म में होता है प्लेन का हमारा इक्वेशन r इंटू एन प्लस डी इज इक्वल टू 0, जहाँ n क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो अगर इससे हम यहाँ कंपेयर करें तो हमारा n का मान कितना है? 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप, ये हमारा n हो गया। ठीक, ये हमारा वेक्टर n है। अब ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इन पॉइंट्स को हम कुछ नाम दे दे रहे हैं। जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हमारा जो वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर ए होगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, एंड जो वेक्टर बी होगा हमारा वो होगा, वेक्टर बी हमारा क्या होगा? 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, यही हमारा होगा। एक सेकेंड, मैं इस क्वेश्चन को देख लूं थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन में यही है। सही है। तो अब ध्यान दीजिए, ये हमारा वेक्टर ए हो गया और ये हमारा वेक्टर बी हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि हम एक फार्मूला जानते हैं, जो फार्मूला जनरली यूज होता है। वो फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, d इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू एन प्लस डी अपान मॉड ऑफ एन। यही है आपका फार्मूला। इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक, इसको आप चाहे तो इस ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड में
हाँ, प्लस माइनस का मतलब यही होता है, डी इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू एन प्लस डी अपॉन मॉड ऑफ एन। इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पे। और अगर हम देखेंगे कि क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, यदि इक्वल है तो हम कह देंगे कि ये जो गिवन पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है, कहाँ से, फ्रॉम द प्लेन। ठीक, और उसके बाद से हम इसको एक चीज और दिखाएंगे कि ये जो है अपोजिट साइड में है। कहाँ पे है, अपोजिट साइड में, उल्टा है प्लेन के। ठीक, तो कुल मिला कर क्वेश्चन में कहा है, जैसे कि मैं दिखा दूं आपको, ये हमारा क्वेश्चन सीट है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन सीट है जिससे हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है, ये मान लीजिए कोई हमारा प्लेन है, इस क्वेश्चन का जो पूरा एक तरह का क्या कहना चाहता है, मैं इस वीडियो मतलब बताना चाहता हूँ कि ये प्लेन है और इस प्लेन से यहाँ एक पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, दो पॉइंट है यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स को दिखाना है कि यहाँ से और यहाँ से ये इक्वल डिस्टेंस में है और ये अपोजिट साइड में है, ये आपको दिखाना है। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो d1 है और ये जो डिस्टेंस है वो d2 है, ये d1 है और ये d2 है। जब हम सबसे पहले d1 निकालेंगे तो क्या होगा, ये हमारा ये है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप इंटू एन, एन क्या है 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 7 के कैप और प्लस में डी। तो डी की वैल्यू क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ डी की जो वैल्यू है 9 है, तो प्लस में 9 लिख देंगे और पूरे के बट्टे में मॉड ऑफ एन कहा है, तो यहाँ से आप मॉड ऑफ एन निकालिए। मॉड ऑफ एन कितना होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में, और ये 2 का स्क्वायर होगा और ये -7 का स्क्वायर होगा, तो कितना होगा ये 25 प्लस 4 प्लस 49, 49 और प्लस 29 कितना होगा 18 का 88 1 7, अंडर रूट 78 होगा, ये वैल्यू होगी अंडर रूट 78। ठीक, ए मॉड ऑफ एन का मान अंडर रूट 78, सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ अंडर रूट 78। अब इसको सॉल्व करिए तो ये कितना होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करें तो 5 माइनस 2 माइनस 21 प्लस 9 अपॉन अंडर रूट 78 इज इक्वल्स टू क्या होगा ये, इसको जोड़ेंगे तो 21 तो 23 माइनस और ये प्लस 14/78 यानी -9 अपॉन 78, ये -9 अपॉन अंडर रूट 78, ये केवल किसकी वैल्यू है, d1 की वैल्यू है। और यहाँ से अगर हम मॉड ऑफ d1 निकालें तो कितना होगा 9 अपॉन अंडर रूट 78, केवल d1 की वैल्यू ये हो गई और मॉड ऑफ d1 की वैल्यू ये हो गई। अब इसी तरह से हम d2 निकालेंगे, तो मैं d2 यहाँ ऊपर निकाल रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन तो आप लिख लेंगे, मैं क्वेश्चन को अरेंज कर दे रहा हूँ। जब आप d2 निकालेंगे तो d2 भी सेम ऐसा निकलेगा, अब हम a की जगह b लेंगे, ये b वाला, तो कितना होगा ये 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, और n की वैल्यू क्या है, ये 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप और प्लस में 9 अपॉन अंडर रूट 78। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 5 या 15, 5 या 15 और ये 3 दूना 6 माइनस 21 प्लस में 9 अपॉन अंडर रूट 78, कुल मिला कर 9 अपॉन अंडर रूट 78 आ गया। ये d2 की वैल्यू हो गई, मतलब मॉड ऑफ d2 भी वही कह सकते हैं कि वो वैल्यू आ गई है। ठीक, अब ध्यान देंगे कि d1 और d2 जो है इक्वल है, तो आप यहाँ लिखेंगे, इस चीज को आप यहाँ लिखेंगे कि d1 mod of d1 is equals to mod of d2,
mod of d1 is equals to mod of d2, mod of d1 is equals to mod of d2। फिर यहाँ पे लिखेंगे hence the points a and b are equidistant from the plane। प्लेन से क्या है, इक्विडिस्टेंट पे है। ठीक, अब इसके बाद से आपको एक चीज और भी क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि एंड आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट, अपोजिट साइड में दिखाना है। तो देखिए अपोजिट साइड अलग से कुछ निकालने की जरूरत नहीं, सारी चीजें इसमें दी हुई है। आप देख रहे हैं d1 नेगेटिव आया है और d2 क्या है, पॉजिटिव है। बिना मार्क के देखेंगे तो विदाउट मार्क d1 ये आया है और d2 ये आया है। तो यहाँ पे आप देख इस तरह से लिखेंगे d2 इज इक्वल टू माइनस d1। फिर यहाँ पे लिख देंगे हेंस द पॉइंट्स आर अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन। प्लेन के क्या है, अपोजिट साइड है। माइनस सिंबल ये हमें दिखा रहा है कि जो दो गिवन पॉइंट्स हैं वो अपोजिट साइड है। ये पॉइंट्स जो दिए हुए हैं ये अपोजिट साइड है। माइनस सिंबल हमें यही दिखा रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये हमें दिखा रहा है। अब इसके बाद से हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 को आप नोट कर लीजिए और इसमें अगर कोई भी मिस्टेक हुआ हो हमसे या फिर कोई पॉइंट हमसे इधर उधर लिख दिए हो तो इसे आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, लेकिन मैं तो पूरा सही लिखा हूँ फिलहाल। तो अब हम फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो कह रहा है कि यूजिंग वेक्टर टेक्निक फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 2 -3 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स वेक्टर r into 2i cap minus j cap plus k cap is equals to 9 and वेक्टर r i cap plus 3j cap minus 5k cap plus 3 is equals to 0। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा हुआ है। 2023 का ये क्वेश्चन है, बाकी और भी ईयर में पूछा होगा, मैं लिखा नहीं हूँ। एक्चुअली ये कई बार क्वेश्चन पूछा है तभी ही मैं इसको नोट किया हूँ, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा कितनी बार कम से कम से एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ये कोई प्लेन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और वो परपेंडिकुलर है इन दोनों प्लेन्स के। यहाँ इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दो पॉइंट के क्या है, वो परपेंडिकुलर है। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से डायग्राम इसका बनेगा। ठीक, ये x y z। अब मान लीजिए कि ये जो है ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन, मैं इस प्लेन को यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये वाला प्लेन है, इस प्लेन को मैं लिख दे रहा हूँ 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 9। ठीक, और जो दूसरा प्लेन है ये वाला, वो मान लीजिए कि ये वाला प्लेन है आपका, वेक्टर r इंटू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये है। अब इसके बाद से ध्यान दीजिए, इस प्लेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस प्लेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -9 इज इक्वल टू 0, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इस प्लेन को। अब ध्यान दीजिए कि ये दो प्लेन्स हो गए। अब जो तीसरा प्लेन हमें रिक्वायर्ड है, जो पूछ रहा है, वो मान लेते हैं कि ये वाला प्लेन है और इस पर कोई पॉइंट ये है जिसे पास कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट ये है 5 2 -3, कोई पॉइंट ये है जिसे वो प्लेन पास कर रहा है। अब ध्यान दीजिए कि जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा।
इसके और इसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक, अब कैसे परपेंडिकुलर है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यदि हम इस प्लेन का नॉर्मल खींचे, आप इमेजिन करिएगा, यदि हम इस प्लेन का नॉर्मल खींचे तो कहाँ पे आएगा, बाहर की तरफ आएगा ना ऐसे। तो मैं इसको तो ऐसे लिख नहीं सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक, इस प्लेन का मैं ऐसे नॉर्मल खींच दिया, फिर इस नीचे वाले प्लेन का नॉर्मल खींचे तो ऊपर आएगा। जैसे एक्चुअली प्लेन का इक्वेशन होता है ना, वेक्टर आर इंटू एन प्लस टी इज इक्वल टू 0। इस प्लेन का नॉर्मल खींचे तो ऊपर की साइड आएगा ये। अब मान लीजिए कि ये जो है n1 है और ये जो नीचे वाला प्लेन है उसका नॉर्मल n2 है। ठीक, और जो रिक्वायर्ड प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन उसका नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। वेक्टर n इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा ना, ऐसे इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, ये वेक्टर n1 और ये n2 और जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो अब देखिए, यदि हम थोड़ा सा नॉर्मल हमारा परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, ऐसे हम खींच दिए। ठीक, ये प्लेन है और ये प्लेन है, इन दोनों के नॉर्मल ऐसे हैं और इस पर ये क्या है, इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में है। तो अब हमें जो ये प्लेन बन रहा है, ये प्लेन, इसी प्लेन का हमें इक्वेशन निकालना है। जो वाई जेड तल में प्लेन बन रहा है, इसी प्लेन का हमें इक्वेशन निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इस प्लेन का इक्वेशन। सबसे पहले जो प्लेन्स दिए हुए हैं हम इनके इक्वेशन को लिख दे रहे हैं, सॉल्यूशन। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सबसे पहले मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। और ऑल ओवर मैं इसमें बता दूं मोटा मोटी कि इस क्वेश्चन में जो है पॉइंट वेक्टर फॉर्म लगेगा। पॉइंट वेक्टर फॉर्म जो इस क्वेश्चन में लगेगा, पॉइंट नहीं, जो एक फार्मूला पढ़े हैं, वेक्टर r माइनस ए इंटू एन इज इक्वल टू 0, यही फार्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। हमें वेक्टर ए मिल गया, अब हमको लाना क्या है, इस फार्मूले को देख के आप बताइए, हमें वेक्टर एन लाना है। यदि हम इस वेक्टर एन को ला दें तो हम इस प्लेन का इक्वेशन इजीली निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम इसको निकालने के लिए एन का, देखिए सबसे पहले जो प्लेन्स है, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, फर्स्ट प्लेन का जो इक्वेशन है वो है वेक्टर r इंटू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें तो n1 की वैल्यू क्या है, जो प्लेन का इक्वेशन होता है वेक्टर r इंटू एन प्लस टी इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, p2 का इक्वेशन क्या है, ये है, ठीक। यहाँ से अगर हम n2 निकालें तो क्या होगा, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस 3 सॉरी माइनस 5k कैप। अब यहाँ से अगर हम वेक्टर n निकालें तो आप वेक्टर जब पढ़ रहे हो, वेक्टर्स को जब पढ़ रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि ऐसे अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर n1 और वेक्टर n2, अगर हमें वेक्टर n की वैल्यू निकालनी है तो वेक्टर n इज इक्वल टू होता है वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2। ये जब आप वेक्टर को पढ़ रहे होंगे मैकेनिक्स में तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला बताया गया होगा, तो हम इसी फार्मूले से हम वेक्टर n को निकालेंगे। वेक्टर n इज इक्वल टू होगा वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2। ठीक, अब n1 क्रॉस n2 हम निकालेंगे, तो n1 क्रॉस n2 निकालने के लिए i कैप प्लस j कैप k कैप और यह 2 माइनस 1 1 1 3 माइनस 5। अब देखिए कैसे निकालेंगे, इनका गुणा करके निकालेंगे। आई कैप ये कितना होगा, 5 माइनस 3 माइनस जे कैप ये कितना होगा, माइनस 10 माइनस 1 और प्लस में के कैप
ये कितना होगा 6 + 1, ठीक। सही है। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये कितना होगा 2i कैप और ये कितना होगा -11, तो ये प्लस हो जाएगा 11 जे कैप और ये कितना होगा +7 के कैप। ये किसका मान हो गया वेक्टर n का मान हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कोई एक मिस्टेक हो रहा है क्या, 3 -5 1 2 -1 1, तो ये क्या कितना हो गया 5 -3 -10 और -1, सही है 11 जे कैप। हाँ सही है। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, इस फिगर को मैं इरेज कर रहा हूँ, वो फिगर आप बना लिए होंगे। ये जो वेक्टर n आया है इसी को हम इस फार्मूले में लिखेंगे क्योंकि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन ये होगा। आर की जगह क्या लिखेंगे हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ये क्या है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक। और वेक्टर n ये लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट में 2i कैप प्लस 11j कैप प्लस 7k कैप इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके x -5 होगा, x -5 आई कैप होगा ना, इसमें से घटाएंगे तो आई कैप बाहर निकल जाएगा, फिर आई कैप का जब इससे गुणा होगा आई कैप में तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 का सीधे सीधे इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये 11 बाहर आएगा और इसको लिख देंगे हम y -2, फिर यहाँ पे 7 और इसको लिख देंगे हम z + 3 इज इक्वल टू 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए 2x - 10 + 11 y - 22 + 7z + 21 इज इक्वल टू 0। 2x और ये है वैल्यूज, इनको एक पास लिख लीजिए 2x + 11y + 7z और -10 यहाँ पे है और -22 यहाँ पे है, तो यहाँ कितना बचेगा -1 बचेगा और -10 -11 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है विच इज द रिक्वायर्ड प्लेन, यही हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट करा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका पूछा हुआ है 2019 में, 2019 का एक क्वेश्चन है और बाकी आप देख लीजिएगा और किस सत्र में पूछा है। ये क्वेश्चन 2019 में आपका पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि using vector technique so that the lines r is equals to 2j cap minus 3k cap plus lambda time I cap plus 2j cap plus 3k cap and vector r is equals to 2i cap plus 6j cap plus 3k cap plus mu time 2i cap plus 3j cap plus 4k cap are coplanar and lies on the plane vector r dot I cap minus 2j cap plus k cap plus 7 is equals to 0। कह रहा है कि दो लाइंस है, वो क्या है कोप्लेनर है, मतलब कोप्लेनर का मतलब क्या है कि एक ही प्लेन में है, ठीक। कोप्लेनर का मतलब क्या है कि एक ही प्लेन में है और जिस प्लेन में है उस प्लेन पे क्या हो रही है लाइज हो रही है। तो जनरली कोई भी प्लेन कोई भी लाइन जब है किसी प्लेन में होगी तो उसको लाइज होगी उस पर, मतलब यह है कि जैसे कोई हमारे पास प्लेन है, ठीक,
और इस पे हमारे पास दो लाइन है। अब वो कैसे भी हो सकती हैं, दो लाइन पैरेलल भी हो या फिर कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं, बस कहा कि कोप्लेनर है वो, तो हम ऐसे बस जनरली दिखा दिए। अब ये कोप्लेनर है मतलब एक ही प्लेन में है, और दूसरी चीज जब ये एक ही प्लेन में होंगी तो उस पर लाई होंगी, ये तो सबको पता है कि जब भी इस ये कोप्लेनर होगी तो उस प्लेन पर लाई करेंगी। ठीक है, तो हम यही क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि हाँ ये जो है कोप्लेनर है और उस प्लेन पर लाई करेंगी। सबसे पहले तो इक्वेशंस ऑफ लाइन लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। इक्वेशंस ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन्स क्या क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू 2 j कैप माइनस 3 k कैप प्लस लेमडा टाइम आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, एंड इसको R1 मान लीजिए और इसको R2 मान लीजिए। R1 R2 जो लाइन्स है, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप एंड म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो अब देखिए जो है इनके कोप्लेनर होने के लिए शर्त क्या है। कोई भी वेक्टर्स अगर चार वेक्टर दिए हुए हैं उनको कोप्लेनर करने के लिए हम क्या करते हैं, यदि कोई चार वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी ऐसे दिए हुए हैं, ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट है ये सब लैम्डा और म्यू, तो इनका कोई मतलब नहीं है। हम देख रहे हैं इसमें चार वेक्टर दिए हुए हैं, इन चारों वेक्टर अगर दिए हो और कह रहा हो कि प्रूफ कीजिए कि कोप्लेनर है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए हम वेक्टर सी माइनस ए निकालते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं वेक्टर बी क्रॉस टी से। यदि ये वैल्यू जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी क्रॉस टी इज इक्वल टू जीरो इफ, यदि ये हो जा रहा है ऐसा तो हम कहेंगे कि चारों वेक्टर जो है वो कैसे हैं, को प्लेनर है, कैसे हैं, को प्लेनर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी चीज को प्रूफ करेंगे। तो आइए अब हम वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए निकालते हैं और वेक्टर बी क्रॉस टी निकालते हैं। तो ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है, ए बी सी डी चारों दिए हुए। हम यहाँ सबसे पहले वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए निकालते हैं, तो क्या होगा, इसमें से ये घटेगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, इसमें से आप घटा दीजिए 2j कैप माइनस 3k कैप, घटाएंगे तो क्या होगा, इसमें ये तो वैसे ही रहेगा 2i कैप, इसमें से घटेगा तो प्लस 4j कैप और ये माइनस माइनस प्लस 6k कैप। ये वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए की वैल्यू हो गई। अब क्या करिए, वेक्टर बी क्रॉस डी निकालिए, तो वेक्टर बी और डी ये है, यहाँ से वेक्टर बी क्रॉस डी निकालेंगे तो आई जे के निकालेंगे तो क्या होगा 1 2 3 2 3 4। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको, क्या होगा आई कैप 6 माइनस 9 सॉरी 8 माइनस 9 माइनस जे कैप और ये क्या होगा 3 माइनस 4 प्लस की कैप करेंगे तो कितना होगा, कोई मिस्टेक हो रहा है क्या, जी कैप लिया तो ये 4 होगा ना, एक सेकेंड, ये 4 माइनस 6 होगा इसका इधर, फिर की कैप लिए तो 3 माइनस 4 ये होगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये होगा माइनस आई कैप और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 2j कैप और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस k कैप, ये इसकी वैल्यू आ गई किसकी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी की। अब आपको यही फार्मूला इस पे फॉलो कराना है और देखना है ये वैल्यू जीरो आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ऊपर लिखेंगे फॉर कोप्लेनर वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी इज इक्वल टू जीरो। वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए ये है आपका,
और वेक्टर बी क्रॉस डी है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल्स टू 0। अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये -2 प्लस 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए कुल मिला जुला कट जाएगा और क्या आ जाएगा 0। हमने क्या कहा शुरू में कि यदि ये वैल्यू 0 आ जा रही है तो हम कहते हैं कि जो ये गिवन लाइन्स है ये क्या हो जाएंगी, कोप्लेनर होंगी। तो लिखेंगे यहाँ पे हेंस द गिवन लाइन्स आर कोप्लेनर। लाइन्स कैसी है, कोप्लेनर है। अब आपको दिखाना है कि जो लाइन है वो लाइज कर रही है इस प्लेन पर। क्या कर रही है, इस प्लेन पर लाई कर रही है। तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं निकालना है। सबसे पहले चूंकि इसको नोट कर लिए होंगे, आप इसको जल्दी नोट करिए। थोड़ा सा बस 2 मिनट काम है इसमें, हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कैसे आएगा। यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ और आप कैसे दिखाएंगे कि इस पर लाई कर रहा है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं कई सारे क्वेश्चंस में देखा हूँ उसमें बहुत सारे टेक्निक लगा के इस पर सेटिस्फाइड करा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक शॉर्टकट मेथड ये है कि कैसे आप उसको दिखा देंगे कि ये लाई कर रही है प्लेन पर, उस पर सेटिस्फाइड कराया गया है, तो वो नहीं है। मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये लिखिए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन क्या है, ये है। यहाँ से अगर हम इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकालें तो क्या होगा, ये होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यदि ये दो प्लेन इस पर लाई कर रही होंगी इस प्लेन पर, तो इसका कंडीशन क्या होगा कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए और वेक्टर डी डॉट वेक्टर एन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। मतलब क्या, ये डॉट ये 0 होना चाहिए, ये डॉट ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 आ रहा है तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि ये जो लाइन्स है वो इस प्लेन पर लाई कर रही है। अगर ये 0 आ रहा है वैल्यू, इसका इसमें गुणा करने पर 0 आना चाहिए और इसका इसमें गुणा करने पर भी वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन्स है वो प्लेन पर लाइज कर रही है। ठीक, अब अगर ये कहाँ से आया है तो अगर ये आपको जानना है तो इसके लिए मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा और उस पर आपको बताऊंगा कि ये 0 क्यों होता है। ठीक, ये 0 कब होता है और क्यों होता है, तो देखिए यही वीडियो में देख लीजिए, 2 मिनट का टाइम लगेगा आपको कैसे समझना है कि क्यों ये 0 हो रहा है। देखिए अगर ये प्लेन इस और ये लाइन इस प्लेन पर लाइज कर रही होगी तो वेक्टर बी इस परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन होगा, और ये लाइन इस पर लाइज कर रही होगी तो वेक्टर डी इस परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन होना चाहिए। जब ये दो केस होगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम ये निकालेंगे, देखेंगे ये 0 आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन निकालेंगे। तो वेक्टर बी ये है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर एन क्या है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे क्या होगा 1 माइनस 4 प्लस 3, कुल मिला के क्या आ गया, ये 0 आ गया। इसी तरह से वेक्टर डी डॉट वेक्टर एन निकालेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू और डॉट में ये वैल्यू, ये भी 0 आना चाहिए। तो ये होगा 2 माइनस 6 प्लस 4, कट पिट ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन एंड वेक्टर डी डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। एकदम कम से कम समय में इस सवाल को करिए आप। तो आप देखेंगे यहाँ पे चूंकि वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर डी डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0, hence the given lines are lies
ऑन दी प्लेन, प्लेन कौन है, ये वेक्टर आर डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये इस पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए, मैं फिर उस पर स्पेशल लाइक जो कि कंटेंट अपलोड करूँगा। यदि इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करके और फिर न्यू वीडियो एक बनाऊंगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट हैं और दोनों मैं इसलिए 2 पार्ट बनाया हूँ क्योंकि जो दोनों क्वेश्चन है वो एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन जो है इसमें जो प्लेन है वो पैरेलल है 2 वेक्टर के। इस क्वेश्चन में जो इस पॉइंट से पासिंग प्लेन है वो पैरेलल है इन 2 वेक्टर्स के, और जो इसका सेकंड बी क्वेश्चन है उसमें वो जो पासिंग प्लेन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो इसलिए मैं इन 2 क्वेश्चन को एक ही साथ रखा हूँ और उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ, क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी। क्वेश्चन ए में क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड पैरेलल टू 2 वेक्टर्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप एंड आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब देखिए ये क्वेश्चन कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, अभी तो इस पे तो मैं नोट नहीं किया हूँ, ये क्वेश्चन आप कब का पूछा हुआ है, एक सेकेंड। इन पैरेलल टू 2 वेक्टर्स, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए क्वेश्चन जो है एक्चुअली किस सत्र में पूछा है मैं इसको लिखना भूल गया हूँ, फिलहाल इसे आप ढूंढ लीजिएगा। ये अंसाल में ही अंसाल का ही क्वेश्चन है, और अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि क्वेश्चन किस ईयर में पूछा हुआ है, अगले वीडियो में इसको बता दूंगा पूछा है। फिलहाल देखिए क्वेश्चन होगा कैसे। कह रहा है कि कोई भी प्लेन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इन 2 वेक्टर्स का क्या है वो पैरेलल है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यदि कोई प्लेन किसी पॉइंट से पास होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है। जब कोई भी प्लेन किसी पॉइंट से पास होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, यही तो होता है। जब कोई भी प्लेन किसी पॉइंट से पास होती है तो उसका इक्वेशन ये होता है, किसी पॉइंट से पास होगी तो ये इक्वेशन होगा। लेकिन यदि वही प्लेन किसी पॉइंट से पास करे, वही प्लेन किसी पॉइंट से पास करे लेकिन वो पैरेलल हो किसी 2 वेक्टर्स के। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेन है और वो पास कर रही है किसी पॉइंट ए से और वो पैरेलल है वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के। इस सिचुएशन में जो इसका इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन ऑफ जो प्लेन बनेगा वो क्या होगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। कोई प्लेन है जो पॉइंट ए से पास कर रही है और वो पैरेलल है किससे, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के। तो उस कंडीशन में हमारे प्लेन का इक्वेशन ये बनेगा। तो ध्यान दीजिए ये वेक्टर ए हम इसको मान लेते हैं, ये वेक्टर ए है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी हमारा ये है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर सी जो है हमारा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये सॉल्यूशन आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की हमें जरूरत है, तो सबसे पहले वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकाल लेते हैं। आई कैप जे कैप के कैप, ये 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 2, आई कैप 4 माइनस 3 माइनस जे कैप, और ये क्या होगा 2 प्लस में 1 प्लस में के कैप। ठीक, प्लस में के कैप ये क्या होगा माइनस 3 माइनस 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, कितना होगा ये आई कैप और माइनस 3 जे कैप और ये माइनस 5 के कैप। ये होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की वैल्यू। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी से। तो लिखेंगे
इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू 0। यहाँ सब निकालेंगे तो वेक्टर r की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए वेक्टर ए, ये है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। और इसका हम क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसका, वेक्टर बी क्रॉस सी से। तो ये है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सीधे सीधे सॉल्व कर दे रहा हूँ, एक्स माइनस 1 और बाहर क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा, फिर माइनस 3 और वाई माइनस माइनस प्लस वाई प्लस 1, ठीक। फिर ये माइनस 5 आएगा और यहाँ जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आगे इसको हम सॉल्व कर देंगे, जेड माइनस, ये जेड माइनस 5 है, सॉरी जेड माइनस 1 ही तो है, जेड माइनस 1, जेड ये माइनस 1, हाँ सही। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स माइनस 1 ऐसे ही रहेगा और ये क्या होगा, माइनस 3 वाई माइनस 3 माइनस 5 जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस होगा। अब एक्स वाई जेड को पास कर लीजिए, एक्स माइनस 3 वाई माइनस 5 जेड और इसको सॉल्व कीजिए, 5 माइनस 3 माइनस 1 यानी कुल मिला के आपको बचेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही आपके प्लेन का इक्वेशन होगा। विच इज द रिक्वायर्ड प्लेन, ये आपके प्लेन का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो अब इसे आप नोट कर लीजिए और अब हम चलेंगे इसी क्वेश्चन के पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी जो है वो भी काफ़ी आसान ही है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी करते हैं। जो इस क्वेश्चन का पार्ट बी है वो क्या कर रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब हमको उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इन दो पॉइंट्स जा रही है और पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, कोई भी प्लेन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उस सिचुएशन प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स बराबर 0। जब वो पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस के तो उस सिचुएशन में प्लेन का हमारा इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स दिए हों उन पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 1 1 और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसका मतलब 1 माइनस 2 एंड 3, ठीक। ये क्वेश्चन 2018 में आपका पूछा हुआ है, 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दिखाएंगे कि कोई एक ऐसा प्लेन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक, यही करेंगे। एंड पहले दिखाएंगे कि इस पॉइंट से वो प्लेन पास कर रहा है, फिर इस पॉइंट को हम उस पर सेटिस्फाइड करा देंगे और लास्ट में हम दिखाएंगे वो यूज कर लेंगे कि वो प्लेन जो है पैरेलल एक्स एक्सिस के, और तब हमारा इक्वेशन निकल जाएगा प्लेन का। तो यहाँ पे आप लिखिए सबसे पहले इस तरह से, द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, लिखिए द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन विच passes through 3 1 1, यानी इससे क्या कर रही है, पास कर रही है। तो इस सिचुएशन में जो प्लेन का इक्वेशन बनेगा वो होता है ए एक्स माइनस 3 प्लस बी वाई माइनस 1
प्लस सी जेड माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये हमारे प्लेन का इक्वेशन हो गया। ये जो है इस टाइप का प्लेन का इक्वेशन आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन अन्य बुक में देखेंगे तो एक प्लेन का इक्वेशन लिखने का तरीका ये भी होता है। इस तरह से प्लेन का इक्वेशन लिखा जाता है, तो मैं वही यूज किया हूँ x1 y1 z1, x1 y1 z1। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे इफ, यदि यही प्लेन इस पॉइंट से पास करती है, इफ द प्लेन, इफ द प्लेन passes through 1 minus 2 3, यदि वही प्लेन इस पॉइंट से भी पास करती है तब ये जो x y z है इनके जगह हम ये पॉइंट रख देंगे। यदि वही प्लेन इस पॉइंट से पास करती है तब की बात हो रही है। तो ये क्या होगा, -2a माइनस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि द प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो प्लेन जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस का, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, ये जो ABC है वो क्या है कि एक्सिस पर इंटरसेप्ट पॉइंट है, ये ABC यही है, इंटरसेप्ट हुआ है, प्लेन जो है इन्हीं पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो यदि वो x पर 0 हो रहा है, इसका मतलब कि क्या है, a बराबर 0 हो रहा है। x बराबर 0 इसका मतलब a बराबर 0, यानी कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधे सीधे 0 हो जाएगी। इसको कोई नाम दे दीजिए, इक्वेशन इसे इक्वेशन फर्स्ट कहिए और इसे इक्वेशन सेकंड कहिए। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से ये वैल्यू 0 हो जाएगी, a बराबर जब 0 पूरा 0, तो ये हो जाएगा -3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू आएगा आपका क्या, तो उधर जाएगा तो 2/3 इंटू सी आएगा, b इज इक्वल टू 2/3 इंटू सी। ये वैल्यू लाकर हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रखकर अपने प्लेन का इक्वेशन निकाल लेंगे हम। तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि हमारा जो प्लेन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस का, इसका मतलब कि ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारे पास बचेगा क्या, ये बचेगा a बराबर 0, पुट a बराबर 0, तो हमारी वैल्यू जो मिलेगी b इंटू वाई माइनस 1 प्लस सी इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसी में हम b बराबर 2/3 इंटू b की जगह हम ये लिखेंगे 2/3, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 और ये y माइनस 1। b और c में ऐसा रिलेशन है कि b जो है 2/3 है किसके, c के, ये रिलेशन इसमें दिया हुआ है, प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2y माइनस 2 प्लस 3z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2y प्लस 3z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। यहाँ पे आप लिख दीजिए विच इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। ये प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन का क्या है, इक्वेशन है। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा वो 2016 में पूछा हुआ है। 2016 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे बिल्कुल है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया हूँ आपको बिल्कुल उसी के जैसे है ये,
और ये 2016 में पूछा और वो क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ ऑब्टेन द इक्वेशन of the plane passing through the point 6 minus 3 2 and perpendicular the planes r I cap plus 2j cap plus 3k cap is equals to 5 and r dot 2i cap minus 3j cap minus 4k cap is equals to 3। तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे है। तो मुझे लग रहा है कि इसे कराना नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं थोड़ा सा मोटा मोटी बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या करना है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। अब कह रहा है कि जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट हो गया और ये दो प्लेन्स जो है ये है प्लेन 1, इसे प्लेन 1 कह दीजिए, ये प्लेन 2 है। इन दोनों प्लेन के क्या है वो परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के प्लेन के जो रिक्वायर्ड प्लेन है ये हो गया जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 6 माइनस 3 एंड 2। अब ध्यान दीजिए इसमें जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला में वेक्टर आर माइनस वेक्टर इंटू वेक्टर एन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा n1 हो गया और ये हमारा n2 हो गया। n1 का डायरेक्शन इधर बाहर की तरफ होगा तो मैं ये लिख दिया, और n2 ऊपर की तरफ हो गया, और जो ये रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से यदि आप n निकालेंगे तो होगा n1 क्रॉस n2। यहाँ से n1 क्रॉस n2 से आप n निकालेंगे और फिर यहाँ से वेक्टर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ पे लाके भर देंगे वेक्टर r की वैल्यू तो आपको पता ही है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। यहाँ पे आप भरेंगे क्या 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया। और यहाँ से आप वेक्टर n निकालेंगे तो वेक्टर n का यहाँ डॉट प्रोडक्ट करके बराबर 0 करके जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो होगा x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा था, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। आप इसे खुद एक बार ट्राई करिएगा और आप अपना अपना आंसर कमेंट करिए कि आपका भी यही आंसर आ रहा है या फिर कुछ अलग आ रहा है। वैसे तो मैं सॉल्व किया तो यही आया, लेकिन फिर भी आप एक बार इसे करिएगा और देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। और इम्पोर्टेंट बात एक ये है कि हम जो मैथ का ज्योमेट्री का जो पार्ट है उसकी सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं और उन्हें जल्द से जल्द हम लोग वीडियो पर अपलोड करेंगे। उसका जल्द से जल्द हम, चूँकि एग्ज़ाम हमारा 12 तारीख से, तो उससे पहले ही हम सारा अपलोड कर देंगे। और जो रियल एनालिसिस का जो आपका एक टेंशन है, जो कह सकते हैं झमेला टाइप का, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। रियल एनालिसिस का जो क्या है पूरा वो ये है। देखिए रियल एनालिसिस में जो भी जितने थ्योरम्स पूछे गए हैं वो सारे थ्योरम्स एक साइड मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। इतना ही थ्योरम आपसे पूछे जाएंगे बस, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। यही है पूरा थ्योरम, इसी में से सारा पूछा जाएगा। और रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन भी मैं लिखा हूँ, अभी शायद वो पेज हमको मिल नहीं रहा, लेकिन ये हमको मिला है, सामने दिखा तो सोचा दिखा दे एक बार। इतना ही थ्योरम आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं इसे करीब 8 तारीख को इसका वीडियो दूंगा, 8 या 9 तारीख को इसका वीडियो आ जाएगा आपको। इसमें कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं उनको कराऊंगा, बाकी आपको मैं क्वेश्चन बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ट्राई कर लीजिए एक बार, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, टाइम बहुत कम है और जो कुछ भी मेरे से हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। बाकी आप लोग खुद होशियार हैं, मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ और मेरा छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल से आपको कुछ भी मिल रहा है तो आप उसके बदले हमारे कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिल सके और हम आगे और काम कर सकें। और चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो क्लास करने बहुत कम गए हैं या फिर उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, क्योंकि वो यूपी बोर्ड से आते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। मुझे ही खुद शुरू में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हमको समझ में आने लगा। तो उन्हें आप वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको कुछ यहाँ से प्रॉफिट मिल सके। और इस साल तो मैं इन सारे यूनिट्स का वन शॉट नहीं लेकर आ पाया हूँ, लेकिन मैं अगले साल से कोशिश करूँगा कि जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, वैसे मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग सेकेंड ईयर में चले जाएं, मैं भी खुद चला जाऊँ, तो मैं वहाँ पे सारे यूनिट का वन शॉट लेकर आऊँगा और फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी वन शॉट लेकर आऊँगा। जो उस टाइम हमारे जो
जो छोटे भाई बहन होंगे उनके लिए हम वन शॉट लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। धन्यवाद।